सो हे गाइस, दिस इज जेरी हियर और आज हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक यानी कि 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक गोल्ड में कैसा मूवमेंट रहेगा। और हाँ, ये वीडियो एनालिसिस पूरा सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। रियल टाइम ट्रेड लेते वक्त आप भी अपना एनालिसिस ज़रूर करना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको थोड़ा सीखे और मेरा वीडियो थोड़ा पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और जितना हो सके मैं उतना ईजी तरीके से आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड कैसा मूवमेंट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, ये है पूरे वीक का टाइम फ्रेम। अगर आप लोग नोटिस करो, अभी मार्केट चल रहा है गोल्ड पूरा एक पिछले वीक का एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है मार्केट। ठीक है, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, लेकिन अगर पिछले 2 वीक से क्या कर रहा है कि मार्केट गोल्ड ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वापस नीचे आ रहा है। और एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जो वीकली ट्रेंड लाइन है उसको भी ये सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हम अब ये ट्रेंड लाइन हटा देते हैं। और अगर आप लोग पिछले का सपोर्ट नोटिस करो तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी पेंडिंग है अभी भी। देखो, एक ये लिक्विडिटी पेंडिंग है और ये दूसरी ये लिक्विडिटी पेंडिंग है। यानी कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, मार्केट को यहाँ से गोल्ड को ऊपर जाना है तो ये दोनों लेवल की पेंडिंग लिक्विडिटी को लिए बिना वो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि देखो, पिछले वीक भी उसने ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन वापस नीचे आ गया है सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, और नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही हो सकता है कि थोड़ा ये जो लिक्विडिटी पेंडिंग है अभी, ये लिक्विडिटी यहाँ पे अपर वीक नहीं बनाई, तो अगर ये अपर वीक बनाने के लिए ऊपर जाता है तो मार्केट यहाँ से थोड़ा इसको अपर वीक का लिक्विडिटी लेगा, फिर जाके यहाँ पे आएगा बराबर। और यहाँ से जो ये लिक्विडिटी पेंडिंग है यहाँ पे और यहाँ पे बराबर, उसकी लिक्विडिटी लेके ही वो ऊपर जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? तो कि ये लेवल है एक, फिर ये एक लेवल है बराबर। इसको हम लोग देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले नीचे की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। ये वीकली टाइम फ्रेम रहा। अब हम लोग देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में कैसा लेवल बन रहा है। देखो, डेली टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ, एक सेकेंड। डेली टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम में भी देखो, ये एक डाउन साइड का मूवमेंट बना रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ से भी डाउन साइड का मूवमेंट बना रहा है। मार्केट को अभी भी ऊपर जाना है तो इन सब की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। कौन सी? जो कि यहाँ पे एक पेंडिंग है बराबर, एक यहाँ की पेंडिंग है, फिर एक यहाँ की पेंडिंग है। ताकि मैंने वीकली टाइम फ्रेम में भी बताया कि पिछली अभी भी लिक्विडिटी लेनी बाकी है, तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए यहाँ की ये सबकी लिक्विडिटी, पेंडिंग लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है अगर मार्केट को ऊपर जाना है। और मैं 4 आवर की बात करते हैं तो देखो, 4 आवर में भी मार्केट एक स्ट्रक्चर, बियर स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ से यहाँ ऐसे, तीसरा और ऐसे। ठीक है, यहाँ तक का ये 4 आवर का वीकली स्ट्रक्चर है कि यहाँ से बीआरएस स्ट्रक्चर हमें दिखने को मिल रहा है। तो हमारे 4 आवर के सेलिंग लेवल कौन कौन से है, तो मैं वो दिखा रहा हूँ कि मार्केट कहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है, अगर जाना होगा तो इधर से भी चला जाएगा। जी, सप्लाई जोन है, 1 आवर का सप्लाई जोन है, और एक फिफ्थ जोन भी है। 1 आवर की मैं बात कर रहा हूँ, एक ये फिफ्थ जोन भी है और एक सप्लाई जोन भी है। तो यहाँ से भी मार्केट नीचे जा सकता है। अगर इस लेवल को वो ब्रिज करता है तो कहाँ तक आएगा? तो हम लोग देखते हैं कि 4 आवर में यहाँ तक वो मार्केट आ सकता है। ठीक है, 4 आवर का TGL 2 है ये, यहाँ तक मार्केट ऊपर आ सकता है। ये हम लोग सिर्फ एक वीक के लिए बात करें, जो कि 2 या 3 दिन में भी हमें यहाँ पे मार्केट देखने को मिल सकता है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। और अगर मार्केट को इधर से रिजेक्शन भी ले रहा है, देखो 4 आवर की कैंडल बनाई है बड़ी वाली, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन भी ले रहा है और उसके बाद उसने 2 बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल भी बना दी है। तो अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से भी ओपन हो सकता है, या फिर अगर यहाँ पे नीचे ओपन होता है तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। और ये लेवल क्यों मैंने बनाया वो भी मैं हमें आगे बताऊंगा। ठीक है, देखो, ये 4 आवर का हमें सिर्फ एक ही लेवल बनाना है कि यहाँ यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। और यहाँ पे भी एक सप्लाई डिमांड भी है, सप्लाई जोन भी है 4 आवर का भी, और 1 आवर में भी सेम है। तो हम लोग 1 आवर के अंदर आते हैं कि मार्केट नीचे कहाँ से गिर सकता है। तो देखो, ये मैंने 1 आवर का सप्लाई जोन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था। ठीक है, यहाँ से मार्केट को जाना होगा नीचे, तो यहाँ से नीचे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ से एक फीब लेवल बन रहा है, एग्जैक्ट फीब लेवल है 0.5 का। ठीक है, यहाँ से पूरा एक फीब लेवल बन रहा है ये वाला, तो यहाँ से भी मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये एक अपना हुआ सप्लाई जोन। अगर ये लेवल को ब्रिज करता है मार्केट, गोल्ड अगर ये लेवल को ब्रिज करता है तो कहाँ तक जाएगा? तो वो जाएगा यहाँ तक। ठीक है,
ये हमारा रहा 4 आवर और 1 आवर का एनालिसिस के मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ से आएगा या फिर हमें बाय ही करना है। अगर यहाँ तक के लिए हम लोग 1-2 दिन के लिए वेट नहीं कर सकते तो यहाँ से इस लेवल के ब्रीच होने के बाद हम लोग एक पुल बैक का वेट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से एक बाय साइड मूवमेंट देख सकते हैं। यहाँ तक बाय साइड का एक कंफर्मेशन के बाद हम लोग बाय साइड का यहाँ तक का ट्रेड दे सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा 4 आवर और 1 आवर का एनालिसिस है ये। ठीक है, अब हमें ढूंढनी है एंट्री। ये हमारे मेजर लेवल्स हो गए 4 आवर 1 आवर का कि यहाँ से बाय और सेल हो सकता है। अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमें ढूंढनी पड़ेगा एक एग्जिट लेवल एंट्री के लिए, जो कि होगा 15 मिनट के अंदर और 5 मिनट के अंदर। तो चलो 15 मिनट के अंदर चलते हैं। देखो अब 15 मिनट में क्या हुआ कि ये लेवल मैंने कैसे निकाला कि यहाँ से मार्केट अगर इधर ओपन होता है तो अगर इधर ओपन होता है तो कोई इशू नहीं है कि यहाँ से हम लोग सीधा सेल कर सकते हैं कंफर्मेशन के बाद। यहाँ से हम लोग अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो हम लोग एक कंफर्मेशन कैंडल के बाद हम लोग यहाँ से सेल देख सकते हैं। ठीक है, और मार्केट पूरा गिर जाएगा, उसके बाद ऊपर आने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे या यहाँ पे ओपन होता है तो पहले वो नीचे जाएगा। कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जा सकता है और उसके बाद कंफर्मेशन लेके यहाँ से ऊपर निकल सकता है। क्यों निकल सकता है? क्योंकि देखो अगर हम लोग 15 मिनट की कैंडल की बात कर रहे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मार्केट इधर से गोल्ड नीचे आ रहा है। ठीक है, एक पूरा 4 आवर का मेजर लेवल था, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आया, यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ पे हो रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। देखो यहाँ पर हो रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। 15 मिनट के अंदर ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो हमारे लिए बाइंग के लिए, अगर हमें बाइंग की साइड पे जाना है सेलिंग के लिए, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें सेलिंग करने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारा वेट करना पड़ेगा अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो। अगर हमें बाय करना है, हम लोग वेट नहीं कर सकते, हमें बाय करना है तो हम लोग कहाँ से बाय कर सकते हैं? ये इस लेवल सप्लाई जोन तक या फिर 4 आवर के TGL 2 तक। तो देखो हमारे 3 लेवल बन के आ रहा है। एक ये लेवल जो बनेगा, ठीक है, मैं ये बड़ा लेवल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक ये लेवल बनेगा 15 मिनट का। दूसरा लेवल ये बन रहा है TGL 15 मिनट का, ये लेवल बन रहा है ये वाला। लेकिन ये लेवल थोड़ा बड़ा है तो मैंने उसको रिफाइन करके कहाँ तक लिया, अब देखो मैंने कहाँ तक ये हो सकता है, यहाँ तक, क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू गैप भी बना रहा है। यहाँ पे 15 मिनट के अंदर एक पूरा का पूरा एक फेयर वैल्यू गैप है। क्योंकि देखो अगर ये तीसरी कैंडल यहाँ पे रेड ना बनी होती और ये तीसरी कैंडल रेड ना बनी होती, ये वाली मैं दिखाता हूँ, ये अंदर ना बनी होते और इधर ऊपर बनी होती है ऐसे ग्रीन कलर की, इसके ऊपर, तो ये मार्केट ऊपर चला जाता। एक स्ट्रेटजी है 3 कैंडल रिट्रेसमेंट वाली, कि अगर 3 कैंडल बैक टू बैक बन रही है ग्रीन और तीनों की बॉडी के ऊपर नेक्स्ट वीक बॉडी बन रही है तो ये पूरा ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बीच में आ गई है रेड कैंडल, तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे आएगा, इस फेयर वैल्यू गैप को फिलअप करेगा और यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। दूसरा कंफर्मेशन क्या है कि यही लेवल जो है यहाँ पे वो 15 मिनट का भी लेवल बन रहा है बाइंग के लिए, A+ वाला लेवल। ठीक है, A+ वाला ये लेवल बन रहा है और दूसरा लेवल बनेगा ये वाला। अब देखो मेरे एक स्ट्रेटजी है कि उसके ऊपर भी मैं एक टिप दे देता हूँ कि अगर जब आपके पास यहाँ से लेके एक लेवल से लेके दूसरे लेवल तक अगर 40 से 50 पिप का मूवमेंट हो, अगर लेकिन ये 150 पिप का है तो कोई इश्यू नहीं है, चलो जाने दो, मैं वो इसकी और वीडियो में बताऊंगा वो स्ट्रेटजी। ठीक है, तो हमें कंफर्मेशन होने के बाद मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है ऐसे ऐसे करके, तो हमें एक यहाँ पे एक लिक्विडिटी या फिर गैप अप फिल कर गया, उसके बाद वो यहाँ से ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जाएगा? तो कि यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये सप्लाई जोन है, यहाँ तक वो जा सकता है और ये लेवल होता है, तो ये तो 15 मिनट का बाइंग लेवल है। अगर यहाँ से ऊपर चला जाए तो अभी कोई इशू नहीं है, तो हम लोग यहाँ सप्लाई जोन से सीधा सेलिंग देखेंगे, यहाँ से सीधा हम लोग सेलिंग देखेंगे, ऐसे ऐसे आएगा नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो नीचे आता है तो हमारे पास ये 2 लेवल है, एक 15 मिनट का A+ लेवल है और दूसरा है सपोर्ट वाला लेवल है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 15 मिनट का लेवल जो बाय के लिए है। अगर हमें सेलिंग देखनी है तो यहाँ हमारे पास ये सप्लाई जोन वाला लेवल है और TGL 2 वाला लेवल है। अगर सप्लाई जोन के बाद आप अगर यहाँ पे मार्केट
ऑलमोस्ट 400 पिप का लेवल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अगर बाय देखना है तो हमें 5 ईयर्स देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ से चेंज इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है इस ये लाइन के ऊपर, ठीक है, तो हम लोग बाय में बैठेंगे कहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक TGL 2 तक, ठीक है। ये जो 4 आवर का लेवल TGL 2 तक हम लोग बाय देख सकते हैं। हमें बाय के लिए कंफर्मेशन क्या मिल सकता है, या तो फिर यहाँ पे ऐसे 5 ईयर्स बने, ठीक है, 5 ईयर्स, तो हम लोग यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, जो कि लेवल बनेगा हमारा ऐसे, यहाँ से भी बाय कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी हम लोग बाय कर सकते थे, तो भी हमें अच्छा खासा पेप्स बाइंग में देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ से ही सेल कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आप जैसे ही पहले आपको बताया कि ये 1 आवर का फीब लेवल भी है प्लस सप्लाई जोन भी है 1 आवर का, ठीक है। तो यहाँ से चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट नीचे आ जाए यहाँ तक, मैंने जैसे कि वीकली लिक्विडिटी पेंडिंग पढ़ी है तो वहाँ तक। ये हुआ 15 मिनट का लेवल। अब 15 मिनट के लेवल पे भी हमें क्या ढूंढना है एंट्री करने के लिए, तो हम लोग आ सकते हैं कि 5 मिनट में आ सकते हैं कि यहाँ से भी देखो 5 मिनट के अंदर भी यहाँ पे लेवल बन रहा है, ठीक है। 5 मिनट में भी आ सकता है या फिर 1 मिनट की कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल के बाद। अब वो ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन में क्या हो सकता है, तो हो सकता है 3 टाइप की कंफर्मेशन कैंडल हम लोग हमें देखने को मिल सकती है। एक है तो ये हैमर कैंडल, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसी होती है। हैमर कैंडल ऐसे होती है, ठीक है। ऐसी हमें हैमर कैंडल देखने को मिल सकती है, ऐसी बड़ी वीक बनाएगा और उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल सकता है, या फिर 3 कैंडल का कंफर्मेशन हो सकता है। वो कैसा होगा तो मैं वो भी दिखाता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ पे आया, हमें बाय करना है, तो पहला मार्केट ऐसे रेड बनाएगा कैंडल, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैंडल बनाएगा ऐसे ग्रीन कैंडल, ये ऐसे, और तीसरी कैंडल भी बनाएगा यहाँ से। लेकिन मेक श्योर कि जो तीसरी कैंडल बने वो पिछली रेड वाली कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब जाके हमें एक कंफर्मेशन मिल सकता है कि ऐसा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, तो एंट्री हम लोग ये जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा उसमें 1 मिनट के अंदर अगर मार्केट वापस वहाँ पे आता है, या फिर हम लोग ऐसे आधे में जो भी लेवल होगा कैंडल का, हम लोग मिड में से बाय कर सकते हैं। तो हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा 20 या 30 पिप तक, और हमारा टारगेट रहेगा 1 GM 2 या 3 तक। तो ये थोड़ी कंफर्मेशन कैंडल के बाद हम लोग बाइंग में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लेवल रहेंगे अगले वीक के लिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ तक ही है। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा। और हमारा जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, सारे के सारे ट्रेड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देता हूँ, आपको उसकी लिंक बायो में भी मिल जाएगी। जैसे कि मैं थोड़ा ट्रेड अपने आपको मैं दिखाऊँ कि मैंने लास्ट टाइम कैसे ट्रेड लिया था। ये जो कि यहाँ पे भी मैंने 5 मिनट का A+ भी दिया था, उसमें मैंने 5 मिनट के अंदर मैंने उनको एंट्री दी थी, ठीक है। वो एंट्री कैसे दी थी वो भी देख लो आप। जैसे कि कंफर्मेशन होने के बाद जब 5 मिनट का ये लेवल बन रहा था, उसके मैंने देखो, ये कैंडल बनने के बाद एक बड़ी वाली ग्रीन, पहले तो मैंने लिक्विडिटी स्विप होने का वेट किया है। मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई, आप लोग के बता सकते हो? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं बनाई, टच हुआ था, ले क्यों? क्योंकि ये मुझे पता था कि ये नीचे आएगा। देखो यहाँ पे टच हुआ, उसके बाद कितना पिप दिया उसने, ऑलमोस्ट 90 पिप दी है। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि जो ये टच हुआ था वो हमारी क्लोजिंग हुई थी रेड कैंडल के अंदर। तो वो क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा पुल बैक आया होगा, पर उसके बाद उसने ये लेवल की और ये लेवल की जो लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एक कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दी है। उसके दूसरी कैंडल होने के बाद मैंने एंट्री दी थी, बराबर। एंट्री होने के बाद ही हमारा स्टॉप लॉस कितना था, तो कि हमारा स्टॉप लॉस था तो ओनली 20 पिप्स, और हमने कैप्चर कितना किया, ऑलमोस्ट 140 पिप्स हमने लोगों ने कैप्चर किया है। और मैं चाहता था दूसरी कैंडल भी यहाँ से बाय कर सकता था, क्यों? क्योंकि देखो मेरी एक दूसरी स्ट्रेटजी है कि अगर आप 3 कैंडल रिट्रेसमेंट की, कि अगर आपको बैक टू बैक 3 कैंडल मिलती है तो हम लोग यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, जो कि ये हमारा लेवल बनेगा फिप वाला, यहाँ से भी हम लोग टच पे बाय कर सकते हैं। ये मैं एक और वीडियो बना दूंगा मेरी एक स्ट्रेटजी का, ठीक है। तो हम लोग ऐसे दूसरे भी ट्रेड देते हैं, और ये भी मैंने इसका ये ट्रेड देने का भी एक बड़ा वाला रीज़न था, वो मैं अभी आपको एक दूसरे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे हम लोग अगले नेक्स्ट वीक के लिए ट्राई कर सकते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा।
हमारा इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ा एजुकेशन मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।